अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट है। आज हम लंच बॉक्स आइडिया लेकर आए हैं, जिससे आपकी मैक्रोनी मिनटों में तैयार हो जाएगी बनके। और इसका जो मसाला है उसको हम फ्रीज करने का तरीका भी आपको बताएंगे। यहाँ मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद अब मैंने यहाँ पर छोटी सी एक प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके रखी हुई थी, वो ऐड कर दी। आराम से इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। और साथ ही मैंने क्या किया, 1 पाव गाजर, आधा पाव शिमला मिर्च और 1 पाव बंद गोभी बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस करके काट के रख ली और इसमें ऐड कर दी। ये आप मसाला जो बना के रखेंगे, इससे फायदा क्या होगा कि इसके पैकेट्स बना के रख लेंगे और जब भी आपको मैक्रोनी तैयार करनी है आप निकालेंगे और झटपट मैक्रोनी बना लेंगे। 2 टेबल स्पून यहाँ मैंने सोया सॉस, 2 टेबल स्पून सिरका और 2 टेबल स्पून के करीब ही यहाँ मैं हॉट सॉस यूज कर रही हूँ। ये सारी चीजें ऐड कर दी। देखिए मैंने चला नहीं रही इसको, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जब प्याज हो गई थी तब ऐड की है और आंच बहुत ज्यादा तेज नहीं है, इसलिए कोई भी चीज नहीं चलेगी। 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, ये तीनों चीजें डाल दी और अब हमने इसको चलाना शुरू किया। सारे सॉसेस का जो पानी है वो नीचे है, उसी से ही ये कुक हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसको उस वक्त तक पकाना है जितना भी सॉस है ये ड्राई ना हो जाए। की क्वांटिटी मैं इसी तरीके से रखती हूँ, ये तो बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, वरना मैं 1 kg के हिसाब से सारी चीजें लेती हूँ और फिर बना के बहुत सारे पैकेट्स बना के फ्रीज कर देती हूँ। एक प्याली अगर आप फ्रीज करते हैं तो एक पैकेट मैक्रोनी के लिए बेस्ट होता है। कम क्वांटिटी में बना के दिखा रही हूँ, लेकिन इसके भी मेरे 5 से 6 पैकेट बन जाएंगे। चिकन को मैंने बॉईल किया और उसको मैरिनेट कर लिया तिक्का मसाला से और उसको रख दिया 10 मिनट के लिए। अब मैंने वो चिकन जो थी वो इसमें डाल दी। अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा कि वेजिटेबल्स और चिकन जो है वो सब मिक्स हो जाए। पानी ड्राई होना शुरू हो चुका है और वेजिटेबल्स जो है उनका रंग बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। बस इसी तरीके से हमने इसको पकाना है कि पानी भी इसका सारा नीचे का सारे सॉसेस का ड्राई हो जाए और वेजिटेबल्स का कलर भी खराब ना हो। आंच को थोड़ा तेज रखकर ही ये काम कीजिएगा। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब केचप। केचप बहुत यमी फ्लेवर देता है, जरूर ऐड कीजिएगा। और साथ ही इसमें हम डालेंगे म्यूनीज। म्यूनीज डालेंगे तकरीबन 1/4 कप के करीब। इससे क्या होगा कि आपका जो ये जो मिक्सचर है ना वेजिटेबल्स का, ये थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर में चला जाएगा और बहुत शानदार और यमी लगता है। इस इससे भी हम कर लेंगे मिक्स, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे। नीचे से बिल्कुल ड्राई है, कलर वेजिटेबल्स के बिल्कुल खराब नहीं हुए। अब हमने इसको उतार लेना है चूल्हे से और इसको कर लेना है बिल्कुल ठंडा। रेसिपी यहाँ पर एंड नहीं हुई, इसको हम फ्रीज भी करेंगे और थोड़ा सा निकाल कर थोड़ी सी मैक्रोनी भी बना के आपको दिखाएंगे। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। दूसरी तरफ आ जाते हैं। तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने मैक्रोनीस का मिक्सचर डाल दिया। ये डालने के बाद अब हमने क्या किया, इसको जरा सा बिल्कुल पकाया। ऑयल इसके अंदर है, अगर आपको नीड होती है कि ऑयल थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दीजिएगा। और इसमें मैंने हाफ पैकेट मैक्रोनीज बॉईल कर कर वो ऐड कर दी। इसको चलाना शुरू किया और इसका सॉल्ट और ब्लैक पेपर आपने टेस्ट कर लिया। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा। ये बहुत क्विक रेसिपी है। अगर आप बहुत लेट हो रहे हैं मैक्रोनी बना के रख दीजिए और सुबह में बच्चों को मिक्स करें और लंच बॉक्स में डालकर दे दें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज आप तक पहुंचे। टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट मैंने ऐड किया है, कुछ इसके अलावा ऐड करने की जरूरत नहीं है। केचप अगर आपको ज्यादा अच्छा लगता है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत जबरदस्त बहुत कामयाब मेरी रेसिपी है। अब मैं इसको बना के इतना फ्रीज करती हूँ, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस बॉईल करो। और ये तो बच्चे भी काम कर लेते हैं कि बॉईल करके एक जबरदस्त सी मैक्रोनी की डिश आपके सामने हाजिर हो जाती है।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।